हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल रेडियो सोल्यूशन के साथ। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और क्या क्या उसमें पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो क्या होता है ना। अभी तक हम लोग जो जो सीखे कितने तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। इसी को हम अच्छा से अब आगे भी सीखेंगे। उसी का अगला पार्ट में हम लोग अब चलते हैं। प्यार से अब देखिएगा, एकदम बहुत प्यारा सा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में ही, है ना। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें क्या पढ़ना है सर? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, है ना। तो अब इसी में एक टॉपिक है आपका, इसी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और, है ना, स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल, किसी स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या होगा। अब सर बताइए कि स्पेसिफिक एंगल क्या है ना। पूछेगा सर बताइए स्पेसिफिक एंगल क्या है, तो कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है। देखिए जैसे हम अब क्या बनाते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे। देखिए एकदम प्यार से सीखेगा, आपको सब पता चल जाएगा क्या होता है। एक कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम हम रख देते ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी। अब बताइए यहाँ पे हमारा एकदम क्यूट सा देखे थे ना, क्यूट सा जो एंगल रहता था, क्या नाम था उसका? थीटा, है ना, याद है? थीटा। हमारा क्यूट सा एंगल कौन था? थीटा था। अब थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थीटा जिस पे लाई करता है वो बेस होता है। और ये तो हमारा प्यारा सा है हाइपोटेन्यूस, कोई तो दिक्कत है नहीं इसमें। अब यहाँ से हमारा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना था? साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या था हमारा? P बाई एच। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं, ए बाई सी लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या था हमारा? तो कॉस थीटा हमारा क्या होगा? बी सी और बाई ए सी। टेन थीटा हमारा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा हमारा? पी बाई बी, यानी ए बी बाई बी सी, ठीक है। अब उसी तरह से चलिए कॉट थीटा क्या होगा हमारा? बस टेन का उल्टा, यानी बी सी बाई ए बी। टोटल हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिख लेंगे, कॉट हो गया। उसी तरीके से उसके बाद क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा हमारा? बोलिए इससे। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो बी सी बाई ए सी है, तो ये क्या होगा? ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, है ना, ए सी बाई बी सी। चलिए फिर क्या हो जा? कोसेक थीटा बचा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? ए सी बाई ए बी उल्टा। अब बोलिए कि सर ये सब तो आप बता ही थे, है ना, तो अब इसमें नया क्या है? तो अभी जो ये देख रहे हैं हमारा ये जो बदमाश थीटा है, एकदम छोटा सा बच्चा कैसा होता है बदमाश, तो थीटा है। अभी थीटा पे ही चलेंगे। स्पेसिफिक एंगल का हम बात किए, तो एंगल का बात किया तो ये देखिए, तो ये थीटा दिख रहा है आपको। तो थीटा यानी एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल किसमें लिखते हैं पहले? तो रेडियन में नहीं, रेडियन छोड़ के आप डिग्री में ही बोलिएगा। तो थीटा को हम 0 डिग्री, है ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो अब एक्यूट एंगल है ना, कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। तो स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लेते हैं, तो इसमें हम 5 लिखते हैं, 0 और एक 30, एक 45, एक 60 और एक 90। यहां तक ही आप लोग को अभी जानना है। स्पेसिफिक एंगल में कौन कौन आया? 0, 30, 45, 60, 9, यानी किसी पार्टिकुलर। स्पेसिफिक का मतलब होता है पार्टिकुलर एंगल के लिए हम लेते हैं। ऐसे तो एंगल बहुत सारा हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, कुछ भी हो सकता है। तो हम सम स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90। तो अब बोलिए सर 0 डिग्री, अगर साइन 0 रहेगा तब क्या होगा? कोस 0 रहेगा तब क्या? उसी तरह सब 0 रहेगा तो क्या रहेगा? उसी तरह 30 रखेंगे तो क्या होगा? ठीक है। उसी तरह 45 रखेंगे तो थीटा, यानी थीटा बता रहा है, एंगल बता रहा है, यानी इसका एंगल बता रहा है कि 0, 30, 45, 60, 90। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, है ना? तो आगे हम निकालते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं।
अब देखिए पहला एंगल क्या था, 0 डिग्री था, तो हम यहाँ पे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ रेशियो लिख देते हैं। ठीक है, 0 डिग्री पे क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ भी क्या बना देंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल हम एक बना लिए, ए बी सी। थोड़ा खराब बन गया ना, कोई बात नहीं, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप बस समझिएगा थोड़ा सा, फिर से हम आपके लिए बना देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, बन जाएगा तो ठीक है, माइंड नहीं करेगा इसको। ठीक है, ये बन गया हमारा ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंगल थीटा था, तो यहाँ हम थीटा रखेंगे। ठीक है, अब बताइए एक चीज, हमको थीटा क्या करना है, 0 करना है। थीटा क्या करना है, 0 करना है। तो थीटा हम 0 कैसे करेंगे, तो थीटा देखिए तो कैसे 0 होगा, जब ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, ये जो स्लोप दिख रहा है, ये किस पे लाई कर दे, इसी लाइन पे अगर लाई कर जाए, यानी इस पे ओवरलैप कर जाए, इस पे क्या कर जाए, ओवरलैप कर, जैसे एक ऐसे लाइन है, इसी पे एक और लाइन आ गया, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से अगर स्लोप जो है, जो स्लोप है, इसी पे आके झुक जाए, इसी पे आके क्या हो जाए, झुक जाए, यानी इसके ऊपर क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर करे कैसे, देखिए ये जो ए है ना, ये बहुत बदमाश है, इसको हम थोड़ा सा काम करते करते, चलो तुमको हम शहर पे घुमा के लाते हैं। कहाँ लेके आते हैं, शहर पे, आइए शहर पे हम लोग भी चलते हैं। तो शहर पे यहाँ चलेंगे तो ए दिख रहा है आपको, ए को कहेंगे चलो बाबू, कहाँ तुम्हें बैठा हुआ है घर में, चलो नीचे, इसको धक्का दिए पहुंचा यहाँ पे, कहेंगे चलो थोड़ा सा गुपचुप खा लो, तो गुपचुप खाया तो इसका एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, गुपचुप खाने में सोचिए एंगल इसका छोटा हो जा रहा है, ए यहाँ पे आ गया। फिर कहेंगे चलो बाबू थोड़ा सा चाट खा के आते हैं, गुपचुप वाले के पास चाट नहीं था, तो यहाँ पे ए आ गया, फिर इसका एंगल छोटा हो गया, यानी ए को फुसला के हमको कहाँ लेके आना है, बी के पास, ए ध्यान रखिएगा, ए को फुसला के कहाँ लेके आना है, बी के पास। तो ए यहाँ पे एंगल क्या हो गया, इसका छोटा हो गया। फिर इसको कहेंगे चलो इससे पेट नहीं भरेगा तुमको, चलो थोड़ा सा मोमोज खिला के लाते हैं, तो यहाँ ए को फिर लेके आए, तो मोमोज खाया, यहाँ पे मोमोज खाने के चक्कर में सोच रहे हैं अपना एंगल गवा दे रहा है, छोटा करते जा रहा है। उसी तरीके से फिर धक्का दे के लाए यहाँ पे, चलो तुमको आज डोसा खिलाते हैं, तो डोसा खिलाने के बहाने ले आए, यानी ए क्या है, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, ए क्या है हमारा छोटा सा प्यारा सा बच्चा, इसको हम धीरे धीरे कहाँ ले आएंगे, यहाँ एक यहाँ पे आ गया, तो फिर एंगल इसका क्या हो गया, छोटा हो गया। तो देखिए तो एंगल हमेशा क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो हम बोलेंगे थीटा क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, थीटा क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब रिड्यूस करते करते देखिए, अब यहाँ तक ले आए हम, मेरा मंजिल कहाँ है, यहाँ पे ना, मंजिल पे, तो यहाँ ए यहाँ था, इसको कहाँ लाना है, यहाँ, तो यहाँ पे हम लेके आ गए ए, तब देखिए तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा रिड्यूस टू, रिड्यूसेस लिख सकते हैं, रिड्यूसेस टू 0 डिग्री। यानी अब देखिए तो ए बी, इससे हमको पता चलेगा कि ए बी नहीं, सॉरी ए सी, यही था ना, यही ना रिड्यूस कर रहा था, ए सी इक्वल टू बी सी हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए यहाँ से जादू चलता है, यानी थीटा कहाँ आ गया, दोनों के बीच में थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, थीटा क्या हो गया 0। अब देखिए चलिए इस साहब के पास, इस छेव के पास चलिए, कहिए कि चलिए तो अब 0 से देखिए तो क्या होता है, तो साइन आएगा, सबसे पहले आया हम झूमते हुए, तो साइन 0 आया झूमते हुए, कहा कि चलिए हम 0 से देखते हैं कैसा लगता है, तो 0 इसे देखा, तो देख रहा है का ए बी, ए बी तो यहाँ से गायब हो गया, ए बी तो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो ए बी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये तो ए कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो दोनों एक साथ हो गया, तो कहाँ से उसको दिखेगा, तो एंगल से देखा तो 0, तो ए बी खत्म, तो ए बी हो गया 0। और देखिए तो ए सी हमारा क्या है, ए सी क्या है, ए सी देखिए तो क्या है, ए सी रिड्यूस कर गया, ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी है, तो कुछ भी ले सकते हैं, ए सी तो ए सी ही छोड़ दीजिए।
ठीक है, तो 0/AC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, हमारा साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस को हम करेंगे। चलिए, तो कॉस भी कहेंगे, चलो तो तुमको का तो 0 दिख रहा है, तो हमको क्या दिखेगा, देखते हैं हम। तो BC दिख रहा है वो, हाँ दिख रहा है सर, चलिए तो BC लिख दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। अब बोलिए AC, कहिए सर दोनों तो बराबर है, बराबर है तो हम यहाँ BC लिख दिए, कोई दिक्कत है सर, ना 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 कोई दिक्कत नहीं है। तो BC हम काट दे, कितना मत गया 1, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से tan 0 आते हैं। पढ़ाई को एकदम सीखने के लिए पढ़ना नहीं है, मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसको सीखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। क्या किया जाता है, सीखा जाता है। तो हम लोग सीख रहे हैं, मैथ पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप बताइए tan 0 क्या है, थीटा हमारा 0 है, तो बोला AB/BC, तो AB कहाँ हो गया था, ये तो गुपचुप और चाट गुपचुप खाने के चक्कर में कहाँ आ गया था, B के पास आ गया था, फुसला के ले आए थे, तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से देखा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो 0 और बाई। अब बताइए BC बताइए, कुछ भी लिख दीजिए, चलिए BC नीचे लिख दिए, उसको क्या मतलब है, ऐसे ही बोल दे। तो 0 कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, 0 ही होगा, यानी tan 0 क्या हो गया, 0, tan 0 0। अभी 3 तो निकल गया साहब जी, तीनों साहब जी को निकाल दिए, अब बाकी बचे 3 साहब जी। अब बोले कि तुम लोग तो हम घूम के आ गया, और हम भी चलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कि क्या हमको दिखता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट लिख दिया। अब यहाँ 0, थीटा क्या है 0, ये भी 0 डिग्री से देखा, तो 0 डिग्री से देखता है, तो कहता है मेरा पास तो BC, चलिए मेरे पास BC देखा, तो हाँ 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 BC है। अब देखा AB, तो देखा AB तो गायब है, तो AB ला उसको दिखा ही नहीं, तो BC क्या हो गया, AB 0 हो गया। ये तो गुपचुप चाट का पकौड़ा खाने के चक्कर में यहाँ आ गया था, तो BC/0, यानी किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइन, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात। देखिए सब, देखिए तो सब 0 से दिख रहा है ना आपको, टोटल 0 का एंगल निकल जाएगा, साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0। देखिए उसी तरीके से सेक 0 आते हैं। अब सेक देखा, और AC सब शुरू में देखा, AC कहाँ चल गया, है चलो है AC। चलो BC, कहे कि बुड़बक AC और BC दोनों बराबर है ना जी, तो AC काट दिया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोला हाँ सर हो गया। तो सेक 0 क्या हो गया, 1। अब आगे आते हैं किस पे, कोसेक थीटा कोसेक को भी 0 डिग्री से देखें, तो कोसेक को भी जब 0 डिग्री से देखते हैं तो क्या आता है, AC। चलिए AC को देखा होगा, हाँ भैया है, AC तो है भैया, है। AB को देखा है, AB तो पूरा गायब हो गया, ये तो गुपचुप पकौड़ा खाने आया है इधर B के पास, वो तो पर दिख ही नहीं रहा है। कहा कि अच्छा चलिए तो हमें AB लिखते हैं, यहाँ पे AB क्या हो जा रहा है, 0। यानी हमारा बताइए कोसेक 0 क्या हो जाएगा, अभी बताया BC/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, नॉट डिफाइंड। नॉट इन्फिनिटी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, नॉट डिफाइंड। इसको हम यहां लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री, यानी साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 नॉट डिफाइंड, sec 0 1, cosec 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको आप लिखिए, फिर हम अगला स्लाइड में आपको हम बताते हैं कि 0 के बाद किसका लेंगे, उसके बाद हम 30 का लेंगे, 45 का लेंगे, 60 का लेंगे, 90 का लेंगे। ठीक है, तो पहले 0 का कर लीजिए, सेम इस तरीके से सब होगा। ठीक है ना, तो पहले 0 आप लिख सकते हैं। चलिए हम अब आगे देखते हैं, 0 तो देख लिए थे, अब 90 का देखते हैं। 90 का देखने के लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फट से बना देंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे थीटा था हमारा, इसका भी नाम क्या रख देते हैं, ABC। इसका भी नाम क्या रखते हैं हम, ABC। ठीक है, अब थीटा यहाँ पे है हमारा, कोई दिक्कत। अब क्या बनेगा, 90, थीटा क्या बन जाए 90, यानी C पॉइंट जो दिख रहा है आपको, देखिएगा C पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये कहाँ आ जाना चाहिए, B के पास। तो जैसे हम A को गुपचुप खिलाए थे, तो यहाँ से चला, यहाँ चला गुपचुप चाट, है ना, और क्या क्या खाया था, डोसा खाया था,
उसी तरीके से सी को भी हम गुपचुप चाट डोसा खिलाते हुए कहाँ लेके आएंगे, बी के पास। तो लेके आते हैं, तो देखिए बी के पास ले आने के लिए सी हमारा कहाँ था, यहाँ पे था। अब इसको फिर धक्का दिए, सी पॉइंट यहाँ था, इसको धक्का देकर चलो चलो गुपचुप खाते हैं। तो गुपचुप खाया ये बेचारा, गुपचुप खाया तो गुपचुप इसको बहुत अच्छा लगा, सी पे आया। यानी इसका देखिए तो उसी तरीके से फिर यहाँ पे सी है, धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ने लगा, फिर इसको धक्का दिए, यहाँ पे पहुंचाए, फिर यहाँ पे पहुंचाए, तो फिर इसका एंगल क्या हो गया, बढ़ने लगा, फिर इसका एंगल बढ़ने लगा। थोड़ा सा लाइन खींचने में दिक्कत होता है, ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है मेरा, तो माइंड नहीं करिएगा। फिर धीरे धीरे सी, फिर यहाँ पे सी, फिर धक्का दिया तो सी यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो देखिए तो धीरे धीरे इसका एंगल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ने लग रहा है। तो एक यहाँ पे बी है हमारा, यहाँ पे ए है। अब हमको सी को कहाँ लाना है, बी के पास लाना है। फिर इसको गुपचुप चाट खिलाते हुए, धक्का लाते हुए यहाँ तक लाए, फिर कहे जा बाबू तुम्हारा मंजिल आ गया। तो सी अगर मंजिल आ गया यहाँ पे, तो मंजिल कहाँ आ जाएगा, बी के पास। यानी सी पॉइंट यहाँ से यहाँ क्या आ गया, यहाँ से बी पे आ गया। सी कहाँ से, सी कहाँ आ गया, सी यहाँ से बी पे आ गया। तो देखिए इसका एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज टू 90 डिग्री। यानी एंगल क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे इसी पे आ गया। तो ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है ना। तो यानी हमारा इससे क्या पता चलेगा कि ए सी इज इक्वल टू ए बी हो जा रहा है। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए बी हो जा रहा है। कोई दिक्कत। अब हम सभी गधा को लेके आएंगे, छो जो गधा है हमारे पास। तो साइन बोला थीटा हमको बताइए, तो कहे 90 से देखो, तो साइन 90 लिखेंगे। चलो 90 से देखा है, 90 से देखा है, तो इसका क्या होता है, पी बाई ए बी बाई ए सी होता है। चलो तो ए बी देखा, ए बी हमको दिख गया सर, चलिए दिख गया। तो और नीचे में क्या बोल रहा है, ए सी। कर ए सी हमको दिखे ना, अच्छा हमारे ऊपर है, चलिए तो ए सी है ना, इसी के ऊपर है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। अरे समझ में, खेल खेल में सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। cos 90, अब cos आया, कहा कि हम भी देखेंगे। तो बी सी दिख रहा है, तो हमको देख ही नहीं रहा, क्योंकि सी पॉइंट ऑफ उठे कहाँ आ गया था, यहाँ पे आ गया था। तो बी सी हमको दिख ही नहीं रहा, इसे देख रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा। तो कहा कि ना बी सी से कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो। कुछ नहीं है तो शून्य है। हाँ, उस तरीके से ए सी इसको दिखा है ना, उस तरीके से ए सी कहाँ है, सी पॉइंट तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, चलिए ठीक है। ए सी तो उसी के ऊपर था, तो 0 बाई ए सी क्या हो जाएगा, 0 बाई ए सी 0। और साइन 90 का हम नहीं लिखे, तो साइन 90 का देखिए, ए बी बताइए, तो ए बी है सर। और ए सी क्या हो जाएगा, सी पॉइंट तो यहाँ आ गया है, सी पॉइंट तो यहाँ आ गया है, तो क्या हो जाएगा, नहीं दिखेगा इसको, सी हो गया तो आपका 0। ए सी क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ए सी क्या हो गया, ए सी इक्वल टू ए बी है, तो दोनों साथ साथ है, तो हम ए बी बाई ए बी लिख सकते हैं। तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, tan को भी देते हैं। tan भी बोला कि चलिए सर हम भी घूम के आते हैं। तो tan 90, कौन सा, tan 90, ए बी बाई बी सी। ए बी तो आपका दिख रहा है, ए बी हमारा दिख रहा है, और बाई बी सी दिख रहा है तो नहीं, यानी 0। तो पिछले में बताए थे कि जब किसी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या होगा, वहां पे नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइन। इसका ऐसे लिखते हैं, नॉट डिफाइन। अब क्या बचा हमारा, कॉट। क्या बचा, कॉट। कॉटो बोला कि तुम देख के आएगा, तो हम नहीं देखेंगे। तो अब बताइए, तो कॉट बी सी बाई ए बी, तो बी सी इसको दिखेगा, बी सी तो आके यहाँ गुपचुप चाट खाने के चक्कर में यहाँ आ गया, तो बी सी हमारा हो गया 0। ए बी दिखा, हाँ हमारे ऊपर है, चलिए तो 0 बाई ए बी क्या हो जाएगा, 0। यानी साइन कॉस टेन कॉट हमारा निकल गया। अब क्या बचा हमारा, ये 2 ठो गधा को लेके आएंगे। चलिए सेक को लेके आते हैं, कोसेक को लेके आते हैं। तो सेक 90 क्या हो गया हमारा, सेक 90। सेक 90 क्या कर रहा है, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। तो ए सी है, इसी पॉइंट तो गधा इस पे आ गया था। तो चलिए ए सी बाई ए सी लिख भी दिए, दिख भी गया हमको, हमारे ऊपर चढ़ रहा है। तो ए सी और बाई बी सी क्या है, देखिए तो इसी पॉइंट तो गुपचुप खाने के चक्कर में आ गया, तो क्या होगा, 0। ए सी बाई 0 नॉट डिफाइन।
अब कोसेक 90 आते हैं, क्या आते हैं, कोसेक भी बोला कि हम देखेंगे। तो कोसेक 90 क्या होता है, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। तो देखिए तो दोनों इक्वल है, ए सी बाई इक्वल टू ए बी है, तो ए सी बाई ए बी है तो हम दोनों एक ही लिख सकते हैं कि ए सी बाई ए सी भी लिख सकते हैं। कट के कितना आ गया 1, यानी कोसेक 90 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए आपको साइन 90 पता चला, कॉस 90, टेन 90, कॉट 90, सेक 90, कोसेक 90, यानी 0 और 90 का हमारा हो गया। तो इसी तरीके से हम बाकी भी निकाल सकते हैं, है ना। अब आगे का जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं कि आगे ऐसे तो जरूरी नहीं है ज्यादा प्रूव करना इसको, 0 90 पता चलेगा, सिमिलरली ये सब ऐसे निकलेगा। चलिए तब हम देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। 0 और 90 का तो निकाल दिया, बाकी सबका भी एंगल हम देख लेंगे इस तरीके से। देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। यानी साइन का जितना भी है 0 30 45 60 90 की तरफ अगर जाते हैं तो 0 से जैसे से एंगल बढ़ रहा है उसी तरह से 0 से किधर की ओर जा रहा है 1 की तरफ, किधर की ओर जा रहा है 1 की तरफ, यानी 0 से 1 की तरफ कौन जाएगा साइन का वैल्यू टोटल। उसी तरह से कॉस जस्ट साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन 1 0 से 1 जा रहा था, एक कैसे जाएगा 1 से 0 की तरफ 1 √3/2 1/√2 1/2 0। उसी तरह से tan क्या होता है साइन बाई कॉस, तो 0/1 क्या हो गया 0, 1/2/√3/2 क्या हो जाएगा 1/√2 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। इसमें बताइए साइन बाई कॉस, तो √2 कट गया, क्या बच गया 1 बच गया। अब बताइए √3/2 है 1/2 है, 2 कट गया, क्या बच गया √3 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या है 1 है और नीचे में क्या है 0, तो 1/0 क्या होता है बताए थे नॉट डिफाइंड। हाँ इस तरीके से कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, तो 1/0 क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से कॉस बाय साइन √3/2 2 कट गया तो क्या बच गया √3 बच गया। उसी तरीके से इसको देखिए √2 कट गया, क्या बच गया 1 बच गया, यानी कॉस बाय साइन चलना है कोट में क्या चलना है कॉस बाय साइन। उसी तरीके से 2 कट गया, क्या बच गया 1/√3, उल्टा चलना है कॉस बाय साइन। अब देखिए 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी cos 90 क्या होता है 0। देखिए अभी हम पीछे निकाले हैं। उसी तरीके से cot का हो गया, आगे बढ़ता है सेक में, तो सेक क्या हो गया 0, सेक क्या होता है cos का जस्ट ऑपोजिट, तो 1/1 है, तो 1/1 है तो क्या होगा ऑपोजिट भी इसका क्या होगा 1 ही होगा। उस तरीके से √3/2 है cos, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब बताइए cos क्या है आपका 1/√2, ये क्या हो जाएगा √2, जस्ट cos का ऑपोजिट 1/2 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 0 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, डिनोमिनेटर में इसका क्या है 0/1 हम बोल सकते हैं। तो जब इसको डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/0 बन जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना। सेक का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0 आ गया। चलिए इसी तरह से कोसेक में आते हैं, तो बताइए कोसेक क्या होता है साइन का जस्ट ऑपोजिट, यही बताइए 0/1 है तो क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 2 1/√2 √2 √3/2 रेसिप्रोकल करिए 2/√3। अब 1 कुछ नहीं है तो 1, तो 1/1 को भी अगर रेसिप्रोकल भी करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, है ना। तो देखिए ये है आपका किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए 0 30 45 60 90 इसी के बीच में हम एंगल लेंगे, है ना। यानी यही 4 एंगल पे 5 एंगल पे हम ध्यान देंगे, यानी 0 30 45 60 90, इसको हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इस सब को हम इसी पे हम कैलकुलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए, फिर अगला जो टॉपिक है उसको हम अगले स्लाइड में हम बताते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।